सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए खास खुशखबरी बता दी है एसएससी ने मेरे भाई। अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन नाम का सांप था उसका कुछ नहीं पता था, उसका सिर कहाँ है और वो कहाँ से काटता है। अब आपके सामने पहली बार एसएससी ने अपने इस नॉर्मलाइजेशन का पूरा स्टेप वाइज डिस्कशन आप सभी के सामने रख दिया है। मैं इस बात को आपके साथ मिलकर सरसरी दृष्टि से देखने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है जो एसएससी के एग्जामिनेशन सभी के लिए, यानी कि जो जून से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं उन सभी के लिए अब यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आप लोग जानते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन यानी कि सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसीज के एग्जाम्स भी आप लोगों के सामने एडवर्टीज हो चुके हैं, जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं क्विक डिस्कशन में आपके साथ लेकर चलूंगा। इसमें केवल इस बात को आपको ध्यान रखना है, हर एक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट, हर एक एरिया, यानी कि जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और आप लोगों का मैथ्स, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में जब ये होते हैं तो रॉ जो स्कोर होता है बच्चों का, हर एक कैंडिडेट का अपीयरिंग फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड स्कोर। आखिर ये कैसे होता है, इसको लेकर 3 स्टेप्स आप लोगों को एसएससी ने बताए हैं मेरे भाइयों। पहला जो है इंटरमीडिएट, यानी कि जो प्रोसेस के बीच का हिस्सा है, सभी रॉ स्कोर को कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटाइल स्कोर्स में। और परसेंटाइल स्कोर का मतलब होगा कि 0 से ज्यादा लेकिन 1 से छोटा, सभी स्कोर्स को इसमें कन्वर्ट किया जाएगा और परसेंटाइल्स को फिर कैलकुलेट किया जाएगा अलग अलग शिफ्ट के आधार पर। उसके बाद फिर हमारे सामने क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट यानी कि बीच के प्रोसेस में पुल बैक किया जाएगा, वापस इन परसेंटाइल्स को मार्क्स में ही कन्वर्ट किया जाएगा, उनकी एक स्केल तैयार की जाएगी और ये किया जाएगा, दिस इज डन बाय फर्स्ट कोलेटिंग, मींस डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है अक्रॉस ऑल सेशंस इनटू वन टेबल, यानी कि जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए उनकी एक टेबल बनाई जाएगी। फिर इन रिकॉर्ड्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा कम 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 कम, अब कम वाले बाबू को उठाएंगे, ठीक है ना, परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। फाइनली फिलिंग द गैप्स इन द रो स्कोर टेबल बाय इंटरपोलेशन। अब ये इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है भाई, इंटरपोलेशन का मतलब होता है गणित के अनुसार जो मिसिंग नंबर हैं, डिजिट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको फिल किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्टेप, इसके बाद ईच परसेंटाइल विल हैव अ कोरस्पॉन्डिंग रो स्कोर वैल्यू। रो स्कोर वैल्यू में इसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा हर एक सेशन में और इस कंबाइंड को निकाल कर लाया जाएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में। अब मेरे बच्चों, इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को कहां अप्लाई किया जाएगा, सेपरेटली हर एक टेस्ट सब्जेक्ट एरिया, सो दैट ईच कैंडिडेट इज असाइंड अ स्कोर फॉर ईच टेस्ट सब्जेक्ट एरिया विच हैज बीन ऑप्टेड फॉर, जिसको उसने ऑप्ट किया है। एंड एट द एंड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन नंबर को परसेंटाइल से एग्रीगेट और वापस उसको फिर नॉर्मल रॉ स्कोर पर लेकर आना, इस प्रोसीजर के बाद हर एक कैंडिडेट विल हैव नॉर्मलाइज स्कोर इन ईच सच सब्जेक्ट एरिया। ठीक है जी। अब इसी चीज को बिल्कुल स्टेप बाय यहां पर आप लोगों के सामने बताया है, जिसको एक इक्वेशनल मेथड से यहां पर एसएससी ने हमारे सामने रखा है कि रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन द शिफ्ट, डिनोट दिस नंबर बाय n। सॉर्ट कीजिएगा इन कैंडिडेट को वन शिफ्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि मार्क्स ज्यादा से कम की तरफ इसको रखा जाएगा। उसके बाद रो मार्क्स को हर एक कैंडिडेट करेगा, क्या कैंडिडेट नहीं करेगा मतलब डिपार्टमेंट करेगा इनके रो मार्क्स को। कैसे, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय t, काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दैट शिफ्ट whose row scores are less than or equal to t, denote this number by m। तो बेटा इसी को लेकर परसेंटाइल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आपके सामने रखा है। ठीक है जी। कुल मिलाकर ये जो परसेंटाइल है ये आपको 0 और 1 के बीच में कैलकुलेशन दी गई है। परसेंटाइल p के जरिए आगे की सारी इक्वेशंस आपको समझनी है। ये राउंड ऑफ किया जाएगा रिक्विजाइट नंबर से, डेसिमल प्लेसेस से, कि 0 पॉइंट के बाद 1, 2 या 3 अंक तक ही ये कैलकुलेट करेंगे। रिकमेंड किया जाता है 8 प्लेसेस, हरे राम हरे कृष्ण हरे मुरारी, यानी कि मान लीजिए आगे कुछ भी है डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ई ससुरा 3, 3, 6 और 3, 9 हो गया भैया। यहां तक की कैलकुलेशन निकालेंगे, यानी कि अब की जो लड़ाई है ना मेरे भाई, वो डबल ट्रिपल डिजिट की लड़ाई नहीं है भाई। अब की बार की ये जो लड़ाई है ना मेरे भाई, अब की बार की ये जो लड़ाई है वो बड़े लेवल पर लेकर जाने वाली लड़ाई है। आगे मेरे बच्चों हमें समझ में आता है, इसकी इलस्ट्रेशन पूरी की पूरी डिटेल में यहां दी गई है, किस तरीके से ये इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, ये हमारे सामने बताई गई है। ठीक है मेरे भाइयों, और उसके बाद किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में इस सारे के सारे डेटा को लेकर जाएंगे,
जब इस नोटिस को मैं पढ़ रहा था तो भैया एक स्पेलिंग मिस्टेक हमको मिल गई है, अब वोकैबिट्स भिजवाएंगे भैया एसएससी वालों को, ताकि वो वोकैबिट से अपनी स्पेलिंग को सुधार सकते हैं। ठीक है जी, फाइन। आगे बढ़ते हैं बेटा, इन सेपरेट परसेंटाइल को टेबल में किस तरीके से लाना है, तो ये पूरा का पूरा गणितीय सिस्टम आपको बताया है बेटा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एसएससी ने अपना पलड़ा झाड़ दिया है भाई, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, पूरा गणित का एक नया चैप्टर आपके लिए जोड़ दिया है। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको हम पूरी तरीके से रिसर्च करके आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कुल मिलाकर अब जो ये दावा किया जाता रहा है हमेशा कि सर बहुत मुश्किल से समझ आता है कि मार्क्स कितने से कितने बढ़ जाते हैं और कितने से कितने घट जाते हैं, अब इन बकैतियों से कुछ नहीं होने वाला। एसएससी ने अपनी बिल्कुल क्लीन चिट लेकर चलना शुरू कर दिया है, हर चीज को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, और जितनी डिमांड्स के साथ पीछे हम लोगों ने आवाजें उठाई थी उन सभी डिमांड्स को अब धीरे धीरे एसएससी मानना शुरू कर चुका है। तो अब आप अपनी कमर कस लीजिएगा, सिलेक्शन फेज की वैकेंसीज की सारी डिटेल्स आउट हो चुकी हैं, तो अब दुरुस्त होकर अपनी मेहनत पर लग जाएं, क्योंकि अब की बार पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर जाने वाला है। तो मेहनत के लिए तैयार मैं भी हूं, तैयार आप भी हैं, जुट जाइएगा। नॉर्मलाइजेशन करना डिपार्टमेंट को है, हमें इसकी एक आउटलाइन आज समझ में आ गई है, लेकिन हमें एक चीज और समझ में आ गई है, एक अच्छे लेवल को सोचकर ही हम तैयारी करेंगे, ताकि अब की बार सिलेक्शन की बारी हमारी पूरी हो जाए। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसी बात के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में, ताकि मैं इस चीज को और डिटेल में आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी तक पहुंचा दीजिएगा।